हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को हमारे फेसबुक चैनल बुंदेली बाबू एंड यूट्यूब चैनल बी विल विन 429 पर स्वागत करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और हमारे एक यूट्यूब चैनल है बी विल विन 429, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन पर आपको प्रेस कर देना है, ताकि इससे हमारे जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो आज पढ़ना है अपन को कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 मैथमेटिक्स। इसमें अपन को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है इसमें अपन को? त्रिकोणमितीय अनुपात। कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटल 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं? 6 होते हैं। आपने सुने होंगे, अभी छठवीं तो नहीं है, 9वीं में आपने सुने होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होते हैं 6 अनुपात। तो इसकी मदद से 6 अनुपात और एक है इसमें इम्पोर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी आपको याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अपन को पढ़ना प्रश्नावली 8.1 और 8.1 पढ़ने से पहले आपको सीखना है पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले अपन लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको कितने बताए हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटल 6। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन का अनुपात, साइन ए। और साइन के अलग पूरे रूप होते हैं, वो अलग से दूसरी क्लास में बता देंगे हम। यहाँ जो हमने साइन लिखा है ये अनुपात हो, ये ए लिखा है ये कोण होता है। यहाँ पे अपन ए लिख सकते, बी लिख सकते, सी लिख सकते, थीटा लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कोण बदलता रहता है, लेकिन ये नहीं बदलता कभी नहीं। तो कोण का मान बदलने पर इस पूरे अनुपात का मान भी बदल जाता है। तो हमने यहाँ पर एंगल लिया है ए। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। जैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल तो पढ़ा ही है ये। और ये 6 अनुपात हमेशा अपन लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। ये वाले 6 के 6 अनुपात किस में लगाएंगे अपन? समकोण त्रिभुज में। और जब भी अनुपात निकालना है तो हमें न्यून कोण से निकालना है, समकोण से कभी नहीं निकाला जाएगा। जब भी हम अनुपात लिखेंगे तो वो या तो हम इस कोण से या इस कोण से, ये दोनों न्यून कोण है, ये है समकोण। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर एक लिखना है अपन को टेन का। टेन का अनुपात होता है लंब बटे आधार। टेन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मीन्स होता है आधार। और समकोण त्रिभुज में इस खड़ी वाली लाइन को बोलते हैं अपन लंब, या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। और जो ये क्षैतिज लाइन देख रही ए बी, क्षैतिज लाइन को बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और जो ये तिरछी लाइन है इसको बोलते हैं कर्ण,
आया था परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटीनियस। तो tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधा, आया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक सीखना है आपको cos का अनुपात। cos का अनुपात होता है आधार बटे कैण। cos का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कैण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटीनियस। टोटल अनुपात हमने कितने बताए आपको, 6, लेकिन आपको ये 3 अनुपात याद कर लेना है, साइन का, टेन का और कॉस का। अब इनके विपरीत होते हैं, मतलब इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का विपरीत क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का विपरीत या अपोजिट या व्युत्क्रम, तो हम इसका भी व्युत्क्रम कह देंगे। तो कैण पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा लंब। तो कॉसेक का अनुपात क्या बन जाएगा, कैण बटे लंब। और यहाँ पर भी हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो हमने इसका विपरीत लिखा है या व्युत्क्रम लिखा है, तो इसका भी व्युत्क्रम कह देंगे। तो इसका क्या बनेगा, आधार बटे लंब। और इसको भी पलट देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो इसका भी हम व्युत्क्रम कह देंगे। तो क्या बन जाएगा, कैण अपॉन आधार। तो यहाँ पर भी अनुपात पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। तो ये थे अपने 6 अनुपात, इनको याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना आपसे प्रश्नावली 8.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि पूरी प्रश्नावली 8.1 इन्हीं पर डिपेंड है। पूरे ये 6 अनुपात लिखे हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं पर आधारित प्रश्नावली है आपकी 8.1। और एक और जो सूत्र लगना है वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सूत्र, तो वो भी लिखना है। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो एक और लिखना है अपन को, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बराबर की साइड हमेशा कैण होगा, लेकिन उस साइड लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले अपन आधार लिख देंगे तो बाद में लंब होगा। यदि पहले लंब का स्क्वायर लिखा तो बाद में आधार का स्क्वायर लिख देंगे, या पहले आधार का स्क्वायर लिखा तो बाद में लंब का स्क्वायर। ये दोनों प्लस में होती है, लेकिन यहाँ हमेशा कैण ही रहेगा। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, कैण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि इस प्रमेय को हम इस त्रिभुज में लागू करें तो इसमें क्या आएगा, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ABC में कैण क्या दिख रहा है आपको, AC। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या दिख रहा है आपको, BC इसका स्क्वायर, और आधार क्या दिख रहा है, AB। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना कंटेंट याद रखना है। यदि ये याद नहीं है तो आपसे प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वो याद कर लेना है, ताकि अपन 8.1 को चुटकियों में हल कर सकें। यदि ये बन गया और ये बन गया तो वो तो बहुत सिंपल सवाल हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। और यदि समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना।
तो अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर है इसमें, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है और AB बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको किस किस के मान निकालना है। नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आपके पहले क्वेश्चन का साइन A और कॉस A निकालना है और दूसरा है आपका साइन C और कॉस C, ये निकालना है अपन को। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रायंगल बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस A, साइन C कॉस C के मान ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला और यहाँ लिख लेंगे हल। हल लिखने से पहले अपन को क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। हमने ट्रायंगल बना लिया, कौन सा, समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। तो ये बन गया अपना समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या करना है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, यहाँ लिख लेना है B और यहाँ A कर देंगे, यहाँ C, क्योंकि B पर क्या करना है, समकोण। ये आपका 90 डिग्री है और AB बराबर कितना है आपका 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। अपन को कर्ण नहीं है पता, तो इस कर्ण निकालना है, क्योंकि ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो लंब दिया गया है, आधार दिया गया, लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें हल में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये हल में लिख रहे हैं, कोण B समकोण है तथा क्या क्या दिया है अपन को, लंब BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, आधार AB बराबर दिया गया है अपन को 24 सेंटीमीटर और कर्ण AC बराबर अपन को ज्ञात करना है। तो जब भी किसी समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दी हों, या लंब दिया हो या कर्ण दिया हो, तो आधार निकाल सकते हैं, या आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, और लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें इस त्रिभुज में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। हमें इस त्रिभुज में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो कैण क्या है इसमें AC स्क्वायर, और आधार क्या है इसमें AB स्क्वायर, और लंब क्या है BC स्क्वायर। अब जिस जिस का मान दिया गया है वो रख देंगे। तो AC का तो मान नहीं है, इसको ज्यों का त्यों। AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 7 स्क्वायर, ज्यों का त्यों। 24 का बैग होता है कितना 576, और 7 का बैग होता है 49। इस साइड चल रहा है AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ज्यों का त्यों 576 और 49 जुड़ेगा तो कितना होगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया है आपका कितना 625। इसका अपन ने बैग हटाया और इस पे लगा दिया √625। तो 625 का बैग मूल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास कैण कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ पे लिख देंगे कि कैण आ गया है कितना 25। अपन को क्या निकालना था साइन A cos A। तो हमने क्या बताया था जब भी हमें अनुपात निकालना है तो हमें न्यून कोण से निकालना है। तो हमें क्या निकालना है A से निकालना है इधर से। तो हम निकालेंगे साइन A बराबर, तो साइन का अनुपात क्या होता है अभी अभी हमने लिखे थे। साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटे कैण। तो इस तरफ लंब क्या है BC, कैण क्या है AC। तो BC का मान अपने पास लिखा हुआ है कितना है 7, और कैण AC का मान निकाल लिया अपन ने 25। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7/25। 7/25। अब क्या निकालना है cos A। cos A बराबर, cos का अनुपात होता है आधार बटे कैण। cos का अनुपात कितना होता है आधार बटे कैण। तो आधार क्या है इसमें AB, और कैण तो ज्यों का त्यों है AC। तो आधार कितना है 24, और कैण कितना है 25। तो ये हो गए आपके पहले के दोनों आंसर। तो इस प्रकार अपन को करने थे सवाल। तो पहले के तो हो गए साइन A cos A। अब निकालना है साइन C cos C। ये भी सिंपल है, केवल ये देखना है कि अभी हमने A से निकाले हैं न्यून कोण A से निकाले दोनों मान। अब निकालना हमें न्यून कोण C से। तो जब भी अपन को अनुपात निकालना पड़ेगा तो हमें हमेशा क्षैतिज वाले पॉइंट से निकालना है। ये ऊपर शीर्ष पे लगा हुआ है बिंदु तो नहीं निकालेंगे अपन। पहले चित्त को हम कहाँ कर लेंगे क्षैतिज पर घुमा के कर लेंगे। तो इसको पकड़ के ऐसा घुमा देंगे तो C इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा और A पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये चित्त कैसा बन जाएगा। अब थोड़ी सोचना कैसे बनता है चित्र। यदि हम इस चित्र को पकड़ के ऐसा घुमा दें तो A पहुंच जाएगा इधर, B आ जाएगा इधर और C पहुंच जाएगा इधर। AB पर कितना लिखा हुआ था 24, तो ये बन गया लंब। BC पर कितना लिखा हुआ था 7, ये बन गया आधार। पहले लंब था और कैण तो हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। अब अपन दूसरे के उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था साइन C। साइन का अनुपात अपन को पता है लंब बटे कैण। अब इस वाले त्रिभुज में देखना है अपन को। किस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज CBA में, इस वाले त्रिभुज में साइन C का अनुपात होता है लंब बटे कैण। तो इस वाले त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा AB, कैण तो AC ही है। लंब का मान कितना है 24, कैण कितना है 25। ये आ गया है साइन C का। और इसी प्रकार आप cos C का मान कितना निकाल सकते हो। cos C का होता है आधा बटे कैण। तो आधार क्या है इसमें BC,
और कैण क्या है इसमें, सॉरी कैण क्या है AC, तो BC का मान 7 है और कैण का मान तो 25 ही है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर पहले के दोनों प्रश्न जो अपन ने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अभी ये पहला सवाल है तो थोड़ा कम समझ में आएगा। अपन इसके कम से कम पाँच सवाल लगा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट में लिखना कि हमें कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया है। अब है अपना प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें आपको आकृति दी गई है त्रिभुज PQR। इसमें ट्रायंगल बना हुआ है। समकोण त्रिभुज का नाम है PQR। PQ का मान दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया गया आपको 13 सेंटीमीटर और आपको QR निकालना है और बिंदु Q पर है 90 डिग्री। और इसमें मान किसका निकालना है अपन को, ये है अपना प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पे लिख लेंगे अपन हल लिखने के बाद अपन को सबसे पहले ये देखना है मान किसका निकालना है। 10p माइनस cot r। 10p और cot r इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इसमें कोण Q समकोण है। और क्या है इसमें लंब PQ का मान कितना है इसमें 12 और कैण PR का मान दिया गया आपको 13 और आधार अपन को निकालना है। आधार का नाम है QR। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो अपन क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कितनी है अपनी, कैण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अपन को त्रिभुज PQR में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें कैण क्या है PR, कैण है इसमें PR, लंब क्या है PQ, आधार क्या है QR। PR का मान दिया गया है आपको 13, तो इसका वर्ग कर देंगे और PQ का मान दिया गया आपको 12, तो इसका वर्ग कर देंगे और QR अपन को ज्ञात करना है। तो ये जो कहते हो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस QR जो कहते हो इस 144 का कह देंगे साइड पक्षांतर। तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 और साइड क्या बचेगा QR स्क्वायर। तो इसके बाद 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 और साइड चल रहा है QR स्क्वायर। QR को इस साइड लिख लेंगे 25 को उस साइड, तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाना पड़ता है जब दोनों का पक्षांतर करते हैं। इसका वर्ग हटाएंगे
25 पे करनी लगा देंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया है क्यू आर अर्थात आधार। अब जो जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। और जब भी कोण निकालना है तो अपन को ऊपर शीर्ष से निकालना है, हम पहले उसको क्षैतिज में लिख लेंगे। और हमेशा कोण निकालना है, जितने भी अनुपात का मान निकालना है, साइन टेन कॉट किसी का भी, तो हमेशा न्यून कोणों से निकलता है। और न्यून कोणों से कब निकालेंगे, जब उसको हम क्षैतिज कर लेंगे। यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा हम उसको कहाँ कर लें, क्षैतिज में कर लें उस बिंदु को। तो क्षैतिज पर अभी बिंदु कौन सा है, आर, और न्यून कोण से निकालना है, आर है न्यून कोण, पी है, क्यू तो समकोण है। तो बिंदु आर से निकालें तो आर का अपन को इसमें कौन सा दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। तो कॉट का अनुपात निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कॉट का अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट का अनुपात होता है आधार बटे लंब। तो कॉट आर, यहां से देखें आधार क्या है क्यू आर, और लंब क्या है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना भी अभी निकाल लिया अपन ने, कितना लिखा है 5। तो क्यू आर का मान रख देंगे 5, और पी क्यू का मान कितना है 12। तो ए आ गया अपना कॉट आर का मान। अब देखें अपन टेन पी निकालना है। तो टेन पी के लिए तो ऊपर अपन चढ़ेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करना, अपन को इस ट्राइंगल को पकड़ के सब घुमा देना है। जब घुमा देंगे तो आर पहुंच जाएगा ऊपर, पी आ जाएगा इधर, और क्यू पहुंच जाएगा इधर। तो अब थोड़ा सोचना कैसे बनेगा वो चित्र। तो ये बन गया है अपन का चित्र। अपन ने क्या किया, इस बिंदु को पकड़ा, इस बिंदु को पकड़ा, ऐसे घुमा के कह दिया तो आर पहुंच गया इधर, पी आ गया इधर, और क्यू तो जो कहते हैं रहेगा। अब जो जहां लिखा था वहीं का वहीं लिख देंगे। पी आर पर कितना लिखा था 13, पी आर। क्यू आर पे कितना लिखा था, क्यू आर पे लिखा था 5, ये लिखा है क्यू आर बराबर 5। और पी क्यू पर कितना लिखा था 12। अब अपन निकाल सकते हैं। तो अपन को क्या निकालना था, टेन पी। तो टेन पी का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या होगा आर क्यू, इसमें लंब हो जाएगा आर क्यू, और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो इसका मान कितना आ जाएगा, आर क्यू कितना दिख रहा है 5, तो पी क्यू कितना दिख रहा है 12। तो ये आ गया टेन पी का मान कितना 5/12। अब हमें निकालना क्या था, टेन पी माइनस कॉट आर। तो इसके लिए जगह नहीं बची है, यही निकाल रहे हैं अपन। क्या निकालना है अपन को, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान अभी अभी निकाला है, कितना है 5/12, फिर माइनस जो कहते हैं। कॉट आर का मान कितना निकालना है 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। और यही आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
अब है अपना प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3 है अपना, इसमें लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित मीन्स ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो अपन के लिए साइन का अनुपात दिया गया 3/4 और कॉस ए टेन ए का मान निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद क्या दिया गया अपन को, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और साइन का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो अपन को लंब कितना मिल गया 3, आधार कितना मिल गया 4। तो यहाँ अपन ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल का नाम क्या देना है कि ए से शुरू करें बी से, तो जो अपन को मान ज्ञात करना उसमें दिख जाता है। यहाँ पर एंगल का नाम क्या है ए, और अपन ये तो ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में बताया है कि जब भी एंगल निकालना है तो उस पॉइंट को हम क्षैतिज में लिख लेंगे, अर्थात आधार के जस्ट बगल में लिख लेंगे। तो हम नाम करेंगे ए से शुरू ए बी सी और बी पे बना देंगे राइट एंगल। तो लंब पे कितना लिख देना है 3, सॉरी साइन का अनुपात लंब बटे आधार नहीं होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटे कैण। तो लंब पे लिख दिया हमने 3 और कैण पे कितना लिख देंगे 4। अपने पास आधार नहीं है, आधार पर निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन को लंब कितना मिल गया, लंब मिल जाएगा अपन को BC बराबर 3 और कैण मिल जाएगा AC, कैण AC बराबर मिल जाएगा 4 और आधार अपन को निकालना है। आधार का नाम है AB। आधार AB बराबर क्या कर लेंगे क्वेश्चन मार्क, तब अपन समकोण त्रिभुज में लगा देंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज है अपना ABC। तो अब इसके बाद अपन को निकालना है आधार AB का मान। तो क्या करेंगे समकोण त्रिभुज में लगा देंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कैण दिया गया अपन को AC, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और लंब दिया गया है BC, इसका स्क्वायर कर देंगे, और आधार दिया गया है AB, इसका स्क्वायर कर देंगे। AC का मान दिया गया अपन को 4, BC का मान दिया गया है 3 और AB का मान नहीं है, तो इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों। 4 का वर्ग कहेंगे तो आ जाएगा 16, 3 का वर्ग कहेंगे तो आ जाएगा 9 और AB ज्यों का त्यों। तो 9 का कह देंगे पक्षांतर, उस साइड क्या बचेगा AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 और AB ज्यों का त्यों चल रहा है। अब क्या करना है अपन को, सात बराबर आ गया है AB स्क्वायर। अब इसको इस साइड लिख लेंगे।
तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 7। ए बी का बैग हटेगा, 7 पे लग जाएगा अंडर रूट, तो ए बी का मान आ गया है 7। अब निकालना क्या है अपन को, कॉस ए। कॉस का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कैण। कॉस का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कैण। आधार क्या है इसमें, ए बी, कैण क्या है ए सी। तो ए बी का मान कितना निकाल लिया अपन ने, अंडर रूट 7, और ए सी का मान कितना दिया गया है 4, तो ये आ गया कॉस का मान। और यहीं कहीं अपन निकाल देंगे टेन का मान। टेन ए बराबर, टेन का अनुपात होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या दिख रहा है अपन को, बी सी, और आधार क्या दिख रहा है, ए बी। लंब का मान 3 है और ए बी का मान 7 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर अपन ने निकाल दिया है। कॉस का मान आया है अंडर रूट 7/4, और टेन ए का अनुपात आया है 3/√7। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 3, इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अब है अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अपना, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर है 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो किसका मान निकालना है अपन को, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखा अपन ने हल। हल लिखने के बाद दिया गया अपन को 15 कॉट ए बराबर दिया है 8। तो जो गुणांक में होता है या गुणा में होता है, यदि उस संख्या को बराबर की उस साइड ले जाए तो कहाँ पहुँचता है, बटे में। तो इस साइड बचेगा कॉट ए और उस साइड हो जाएगा 8/15। तो कॉट का अनुपात लिख देंगे। कॉट का अनुपात होता है आधार बटे लंब। कॉट का अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद बना लेंगे अपन राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम कैसे लिखते हैं, एंगल से पता चल जाता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ये से शुरू कर देंगे ABC, और बी पर कर देंगे अपन 90 डिग्री। फिर आधार पे कितना लिख देंगे 8, लंब पर कितना लिख देंगे 15, और कैण अपन को निकालना है तो इसको निकाल लेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले अपन ने लिखा है आधार। आधार है AB, AB बराबर कितना दिया है 8,
और लंब BC बराबर कितना दिया है 15 और निकालना क्या है कैण, तो कैण AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कितनी होती है इसको लिखेंगे अपन ने लिखा AC स्क्वायर, क्योंकि कैण है AC। पाइथागोरस प्रमेय होती है कैण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है इसमें BC स्क्वायर, आधार दिया गया है AB स्क्वायर। कैण का मान है नहीं है ज्यों का त्यों, लंब का मान है 15 और आधार का मान है 8। AC स्क्वायर ज्यों का त्यों चलेगा, 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो AC स्क्वायर ज्यों का त्यों 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 189। इसके बाद इसको ज्यों का त्यों लिखा अपन ने AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289। इसका बैग हटाएंगे, इस पे लगा देंगे अंडर रूट, तो AC बराबर अंडर रूट 289। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो अपने पास कैण का मान कितना आ गया है 17। अब निकालना क्या है साइन A, तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कैण। साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटे कैण। तो लंब क्या है इसमें BC और कैण क्या है AC। तो BC का मान रख दिया अपन ने 15 और AC का मान रख दिया 17। तो दिस इज योर आंसर। फिर है सेक A, सेक का अनुपात होता है कैण बटे आधार, कैण बटे आधार। तो कैण कितना दिया गया इसमें AC, आधार क्या दिया गया है AB। तो AC का मान है 17 और AB का मान है 8। तो ये आ गया अपने सेक का अनुपात। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसको अपन ने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 2 3 4। इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये लेक्चर, ये सवाल समझ में आए हैं तो कमेंट में लिखना, यदि नहीं समझ में आए हैं तो भी कमेंट में लिखना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हमसे कहाँ गलती हुई है और कहाँ गलतियाँ नहीं हुई हैं। अक्सर अभी शुरुआत की है तो गलतियाँ तो होती रहती हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और यदि वीडियो समझ में आया है, सवाल समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।